नमस्कार, मैं हूं चौरस अंकित और आप देख रहे हैं सोशल एनालिसिस विंग। लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और देश की दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां और काफ़ी बड़ी पार्टियां देश की दोनों ही सरकार बनाने को लेकर अपना दावा ठोक रही हैं। हालांकि बीजेपी ने तो ये कहना शुरू कर दिया है, उसने 400 पार का नारा देकर जीतने हारने की बात को ही ख़त्म कर दिया है। और कांग्रेस है कि वो कह रही है कि नहीं जी, हम तो 400 नहीं लाने देंगे। अरे भैया, 400 नहीं भी आए तो 300 भी आए तो उनके लिए तो बहुत है। फिलहाल इन सब की बात न करते हुए आज इस वीडियो में इस देश की, भारत देश की, उत्तर प्रदेश राज्य की दो बहुचर्चित हॉट सीट की बात करेंगे, जिनको लेकर पूरे देश में चर्चा हमेशा चुनाव के टाइम बनी रहती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों का कनेक्शन भी इस सीटों से है। मतलब इस सीट की चर्चा, इन दो सीटों की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी चर्चा होती है। अभी जल्दी मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें किसी पाकिस्तान के उसने ट्वीट किया था कि स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी। नाम ले लिया तो आप समझ ही गए होंगे। देश की दो सबसे बड़ी हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जिनको लेकर दोनों ही पार्टियां अपना अपना दाव ठोक रही हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, हम ये सीटें जीत रही हैं। अगर बात करें हम तो कांग्रेस से उन्होंने अपने प्रत्याशी, जिनका नाम किशोरी लाल शर्मा है, कांग्रेस परिवार के बहुत ही पुराने देख रेख करने वाले उनके एक वकील हैं, जिनको टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि उन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि किशोरी लाल शर्मा ही अब तक राजीव गांधी को चुनाव लड़ाए हैं और राहुल गांधी को चुनाव लड़ाते रहे, सोनिया गांधी को चुनाव लड़ाते रहे। तो कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए इस बार किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया। कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों की अपनी तरफ लाने की एक योजना भी है। हालांकि उनका कहना है कि इस बार जो 20 से 25% अगर ब्राह्मण कांग्रेस को वोट करता है तो किशोरी लाल शर्मा जीत जाएंगे। वहीं स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि हमने 5 साल बहुत मेहनत की है, हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। दोनों ही पार्टियों में नोक झोंक पर लगातार चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उधर से किशोरी लाल शर्मा दावा ठोक रहे हैं, उनके समर्थक दावा ठोक रहे हैं कि वो जीत रहे हैं चुनाव, और इधर से स्मृति ईरानी ये दावा ठोक रही है अपने लाखों समर्थकों के साथ कि वो चुनाव जीत रही हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जहां तक मुझे लगता है बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। जीत का जो मार्जिन है मेरे ख्याल से 50,000 के अंदर ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा जाएगा तो 50,000, 40 से 50,000 के बीच में जीत का अंतर रहने वाला है। कांटे की टक्कर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर हम बात करें विधानसभाओं की तो जगदीशपुर विधानसभा से निश्चित ही स्मृति ईरानी को जीत मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जो जीत मिलेगी अमेठी लोकसभा में वो विधानसभा सीट तिलोई से मिलेगी, जहाँ से विधायक हैं माननीय मैंकेश्वर शरण सिंह जी। वहाँ से वो विधायक हैं और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि तिलोई विधानसभा और जगदीशपुर विधानसभा स्मृति ईरानी के पक्ष में जाने वाली है, जहाँ से जगदीशपुर से विधायक है सुरेश पासी जी। आज चुनाव का वहाँ अंतिम दिन था, अब 20 तारीख को वहाँ वोटिंग है। चुनाव से पहले श्री अमित शाह जी वहाँ पे अपनी रैली कर चुके हैं, आज जनसभा को संबोधित किया। तो ये तो है अमेठी का, जो मेरा अपना एक मानना है कि कांटे की टक्कर है, और निश्चित तौर पर बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी। चुनाव निर्णायक तो नहीं कहा जा सकता किसी के पक्ष में लिया है कि जो भी जीत का मार्जिन होगा वो सिर्फ 40 से 50,000 वोटों का ही होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उस रायबरेली सीट की तो वहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से लड़े थे, जहां वायनाड से उन्हें जीत मिली थी, और 15 साल वहां से अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी जी। 2019 में चुनाव वो हार जाते हैं। फिलहाल
इस बार वो अमेठी से चुनाव न लड़के वो अपनी माता जी की, सोनिया गांधी जी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं के लोकल प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि हमें नहीं चाहिए विदेशी नेता, हमें चाहिए घर का बेटा। वोकल फॉर लोकल उनका नारा है। और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि जीत के बाद अगर कांग्रेस वहां से जीत जाती है रायबरेली से, तो 5 साल कोई दिखाई नहीं देने वाला और हम तो यहीं रहने वाले हैं। तो वहाँ के उनके समर्थक कह रहे हैं कि लोकल चुनिए। फिलहाल टक्कर तो वहाँ भी काटेंगे, लेकिन देखा जाए तो चुनाव राहुल गांधी के पक्ष में वहाँ पे जा रहा है। हमेशा से ही वो कांग्रेस की सीट रही है और राहुल गांधी देश में एक बड़ा चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं। फिलहाल कब बनते हैं पता नहीं, लेकिन चुनाव अगर होता है तो लोगों का यही मानना है कि राहुल गांधी जी चुनाव आराम से निकाल ले जाएंगे। मेरा भी यही मानना है कि राहुल गांधी जी चुनाव जीत जाएंगे। काफी दिनों तक एक दूसरे में वो रही कि पहले आप अपने प्रत्याशी, कांग्रेस में रहा है कि कांग्रेस सोचती रही कि बीजेपी अपना पहले प्रत्याशी का नाम वो करे, फिर बीजेपी ये सोचती रही कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस करे। हालांकि फिर वहाँ से सबसे पहले भाजपा ने ही अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस किया और उसके बाद फिर कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि वहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यही गलती कर दी। अगर कांग्रेस पहले ये अनाउंस करती कि वहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जरूर ही भाजपा निश्चित तौर पे किसी अच्छे और प्रत्याशी का वो अपने मैदान में उतार सकती थी। हालांकि वहाँ के लोगों का ये भी कहा जा सकता है कि ब्राह्मण दिनेश प्रताप सिंह जी से नाराज हैं। अब ये तो क्या होगा, नाराज हैं या खुश हैं, आने वाले 4 जून को पता चल ही जाएगा। फिलहाल वहाँ भी 20 तारीख को वोटिंग है, देखते हैं किसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।